अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान। होपफुली यू आर डूइंग वेल। जी, तो ये हमारी थर्ड वीडियो है। ठीक है, आपने फर्स्ट दो पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से जो हैं वो अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें ना, तो इसमें है कि आपने टीम कैसे बिल्ड करनी है, आपने कस्टमर्स कैसे बनाने हैं। कस्टमर्स के ऊपर तो एक बहुत अच्छा सेशन जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। आज जस्ट हम ये बात करेंगे कि नए लोगों को कितने लोगों की ज़रूरत होती है, कितने लोग आपको ज्वाइन करने चाहिए, कौन कौन से टाइटल पे आपने कितनी अर्निंग करनी है, और आपने जो है वो इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, बात कैसे करनी है नए लोगों से, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया है और आप कस्टमर बनाना चाहते हैं या आप अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने सीखनी है ना, वो ये है कि आपने नेम बैंक लिस्ट बनानी सीखनी है। ठीक है, नेम बैंक लिस्ट क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। नेम बैंक लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें आप कुछ लोगों को जो है वो नए या पुराने, नाउन या अननाउन लोगों की एक लिस्ट बनाओगे, जहाँ पे पेज लेके या पेपर पेंसिल लेके या अपनी डायरी लेके आप उनके नेम्स लिखोगे, उनके कॉन्टैक्ट्स लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि भी आपका टारगेट है, आपने मिनिमम नए लोगों को या अपनी टीम में आपने 50 लोगों को ऐड करना है। ठीक है, अब चूँकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हमें एक्सपर्ट्स लेके ही आने पड़ेंगे या हमें ऐसे लोग हायर करने ही पड़ेंगे जो हमारे साथ काम करेंगे, काम को सीखेंगे। देखिए, वो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स बनेंगे। हम ओरीफ्लेम के साथ ऑलरेडी बिज़नेस पार्टनर हैं। मैं पार्टनर हूँ या आप पार्टनर हैं, आप आगे टीम बिल्ड करते हैं, वो लोग आपके पार्टनर्स बनते हैं। इस तरह आपकी एक टीम बिल्ड होती है, जिसकी वजह से आपके टाइटल्स होती हैं, आपको कमीशन आती है, आपको मंथली बोनसेस मिलते हैं एंड मैनी मोर अदर थिंग्स। अब हम बात करते हैं कि नेम बैंक लिस्ट कैसे बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, आपने आज 50 लोगों से बात करनी है। अब उनमें से 25 ऐसे होंगे जो कि नाउन है और 25 ऐसे होंगे अननाउन। और या आप ये सोचें कि आप न्यू जॉइनर हैं, आप किसी को नहीं जानते, आज आपने बिज़नेस शुरू किया है और आपको समझ नहीं आ रही आप कहाँ से लोग लेके आएँ। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने अपना टारगेट सेट किया कि आज मैंने पेपर पेंसिल पे 50 लोगों के नेम्स लिखने हैं और 50 लोगों के ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेनी है। अब ये 50 लोग कहाँ से आएंगे, मैं आपको बताती हूँ। कुछ आप नाउन ले लें, कुछ अननाउन ले लें। नाउन में जो है वो आपकी फैमिली आ जाती है, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, म्यूचुअल्स, क्लास फेलोज़, कोलीग्स, नेबर्स, स्ट्रीट फेलोज़ और मैनी मोर। ऐसा ही है ना। अब ये कैसे पॉसिबल है, जब आप, अगर आपने सेकंड वीडियो देख लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको ओरीफ्लेम करना है, तो फिर आप ये काम करोगे। लेकिन अगर आपको ओरीफ्लेम नहीं करना, डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं पाओगे। सो नाउन लोग ऐसे हैं जिनको आप 25 लोगों की बैंक लिस्ट बनाएं, और वो ये लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स, कहीं से भी आप अपनी क्लास फेलोज़ आगे, उनकी क्लास फेलोज़ आगे, कोलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स, आप जिनसे बात कर सकती हैं, बिकॉज आपको सोशली एक्टिव होना ही होना है। और 25 लोग ऐसे हों जो कि अननाउन हों। अननाउन मतलब गूगल से कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाते हैं, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से। व्हाट्सएप तो खैर नाउन लोगों का ही सर्कल होता है, लेकिन उसमें भी कुछ अननाउन होते हैं। ठीक है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, स्नैक वीडियोज़ हैं, एंड देयर आर सो मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, इंस्टाग्राम पे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आम पड़ी होती हैं, लोगों के फ़ोन नंबर्स वहाँ पे आम पड़े होते हैं। अगर आपने नेम बैंक लिस्ट में कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स आपको नहीं मिल रहे ना, आपके पास उनका इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया, ट्विटर अकाउंट आ गया, तो आपने वहाँ पे अपना एक इंट्रोडक्टरी मैसेज सेंड कर देना उनको कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वर्किंग एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट, अपना नेम ठीक है बोलना है, और आगे वो इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ। अब जब ये आप 50 लोगों की लिस्ट बना लेंगे ना, तो आप ये देखें कि आप इन 50 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद आपने करना क्या है। आप देखें, 50 लोगों की जब आपने नेम लिस्ट बनाई, उनके लिए आपने एक कमिटमेंट करनी है उनके साथ। लेकिन वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ना एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करनी है। ब्रॉडकास्ट नहीं क्रिएट कर सकते 50 लोगों की, क्योंकि उन लोगों ने आपके कॉन्टैक्ट नहीं सेव किए हुए, नंबर डिलीवर नहीं होंगे, मैसेज डिलीवर नहीं होंगे, तो आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर दें। लेकिन अगर आप 25 लोग ऐसे हैं जो आपको जानते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ही हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको कहते हैं नाउन, तो आप उनकी ब्रॉडकास्ट बना के पहले उनको एक ऑडियो सेंड करेंगी। क्या बोलना है आपने, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, आई एम वर्किंग एज अ गोल्ड डायरेक्टर विद ओरीफ्लेम पाकिस्तान। होपफुली आप ठीक होंगे। मैंने आपसे जो है वो एक ऐड शेयर की है
जिसको कहते हैं रिक्रूटमेंट ऐड। चूँकि जो ओरिफ्लेम बिज़नेस है, यहाँ पे हम घर बैठ के एक बिज़नेस करते हैं और इस बिज़नेस से आप लाखों कमा सकते हैं। किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे फ्री में। आप जूम सेशन अटेंड कर लें, यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स ले लें, या फिर आप व्हाट्सएप पे ले लें, या फिर अगर आपके पास टाइम है और आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं। जब आप फ्री होती हैं मैं आपके साथ एक 15-20 मिनट की कॉल मीटिंग अरेंज करूँगी और मैं आपको अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। ये ऑडियो आपने उन 25 से 50 लोगों को सेंड करना है। और एक ऐड, रिक्रूटमेंट ऐड मतलब हायरिंग पोस्ट होती है जिसके ऊपर आपने लिखा होता है कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वी आर हायरिंग ब्रांड पार्टनर्स, DM टू जॉइन अस। आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या अपने इंस्टाग्राम वगैरह बताया होता है, ठीक है। तो जब आप उनसे कॉल सेशन अटेंड रखेंगे ना, तो आपने वहाँ पे कमिटमेंट करनी होती है, आपने उनसे बात करनी होती है। आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, आपने बिज़नेस के बारे में बता दिया, फिर आपने उनको कहना होता है कि कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपने हमारे साथ 3 मंथ की कमिटमेंट करनी है, ठीक है, कि आप ज़रूर काम करेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मतलब आप उनको कहेंगे आप छोड़ नहीं सकते। आपने 3, कोई बेशक आपकी फ़ी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, कोई ट्रेनिंग फ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते ओरिफ्लेम को। आपको हर वो काम फॉलोअप करना है जो मैं बताऊंगी, चाहे वो आप दिन में करें चाहे वो रात में करें। आपको डेली एक 2 टास्क दिए जाएंगे, वो आपने पूरे करने हैं। अगर इन 50 लोगों की लिस्ट में से 25 लोग भी एग्री कर जाते हैं, यकीन करें वो डेली का डेली टास्क कंप्लीट करते हैं, वो अच्छे ब्रांड पार्टनर्स बन जाएंगे, आपके साथ अच्छे बिजनेस पार्टनर्स बन जाएंगे, आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ट हो जाएगी, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे। बिकॉज आपको पता है हम लोग हर चीज़ सिखाते हैं। मैंने जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज आपके सामने हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे हर चीज़ आ गई है, ठीक है। आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रही हैं, मुझे यूट्यूब किसी ने नहीं सिखाई, ऐसे ही बस मैंने खुद ही सीख ली है। एक और मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना, आप न्यू ज्वाइनर हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। आप ना आज कमिटमेंट करें, आज डिसाइड करें कि मैंने ना 5 लोगों को ज्वाइन करवाना है, ठीक है। उनमें से एक हाउसवाइफ होगी, एक जॉबियन होगी, एक स्टूडेंट होगी, एक फैमिली में से होगी, एक फ्रेंड में से होगी, या वो भी स्टूडेंट हो सकती है। इनको 10 में कन्वर्ट कर लें, आगे 2-3 हाउसवाइफ ऐड कर लें, 2-3 जॉबियंस ऐड कर लें, 2-3 स्ट्रेंजर्स ऐड कर लें। जैसे मैं एक दिन ट्रैवल कर रही थी, मुझे बस में एक लड़की मिली थी लोकल, तो मैंने उसको कहा कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ, तो बड़ा खुश हुई, कहती मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। मैंने शेयर कर दिया और मेरे पास कैटलॉग थी, मैंने उनको दिखाई, तो तकरीबन 2-3 महीने बाद ना उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया था और वो मेरी कस्टमर बन गई थी। तो कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आपको कस्टमर्स मिल जाएँ, कहाँ से आपकी टीम बिल्ड हो जाए। कुछ लोग आपको ओरिफ्लेम में ज्वाइन करते हैं, वो एज अ ब्रांड पार्टनर काम नहीं करते, लेकिन वो जो हैं वो अच्छे जो हैं वो कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड यूज़र होते हैं, उनको पता चल जाता है इनके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। तो आपका नुकसान किसी सूरत में नहीं होता। नेम बैंक लिस्ट क्रिएट करने का मकसद ही यही है कि आपका सर्कल इंक्रीज़ हो, आप सोशली एक्टिव हों। ये जो लोग आपको ज्वाइन करेंगे, अब देखें, अगर आप मंथ में ये चीज़ 4 या 5 दफ़ा परफॉर्म करती हैं, इसका मतलब है आप 200 लोगों से बात कर रही हैं। 200 लोग जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आएंगे, यही लिस्ट आपकी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आज आपको पता है मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट 2500 से 3000 की है। हालांकि मैं वो बंदी थी जिसके पास 20-25 मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स होते थे। ये सब कहाँ से आया है? ये इन्हीं चीज़ों से आया है। मैं नेम बैंक लिस्ट बनाती हूँ, एक मंथ में 4 से 5 दफ़ा स्ट्रेंजर्स को मैसेजेस करती हूँ, ब्रॉडकास्ट बनाती हूँ, फैमिली फ्रेंड्स में से कहीं से कोई मुझे मिल जाए उनसे बात करती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ मेरे पास मेरी कैटलॉग होती है, मैं लोगों से डिस्कस करती हूँ, मैं उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बताती हूँ, कभी कभी मैं उनको अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी एक हैबिट है। मुझे कहीं से भी कोई मिल जाए तो मुझे अपना बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाना होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंटली आप तब कर पाओगे जब आप ओरिफ्लेम को अंडरस्टैंड करोगे, आप इसके काबिल बनना चाहोगे, आपको लगेगा कि आप वाकई ओरिफ्लेम में कामयाब होना चाहते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें तो आपने सारी कर ली हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप कॉल मीटिंग करते हैं ना, मेंबर्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने उनको बताना है कि अब एक बंदा है जिसको आपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी, आपने हायरिंग पोस्ट शेयर कर दी और आपने एक ऑडियो सेंड कर दिया। अब वो बंदा कहता है इंटरेस्टेड। जब उसका मैसेज आता है ना, आई एम इंटरेस्टेड, आपने उसके साथ जब कॉल सेशन रखना है ना, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है।
उसके बाद आपने अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने बताना है ये आपका बिज़नेस क्या है, मतलब हम वर्क करते हैं, घर बैठ के करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे, बट टाइम इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी लॉयल विद योर वर्क। जब वो बंदा ये सारी चीज़ें सुनता है, आप अगर मैनेजर हैं अपने बारे में बताएं, अगर आप डायरेक्टर हैं अपने बारे में बताएं, अगर आप 3% कंसल्टेंट हैं तो आप अपने बारे में बताएं। अब आपने उसको फ़ायदे कौन कौन से देने हैं, आपने कहना है ओरीफ्लेम के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पहली चीज़ जो मिलेगी वो इमीडिएट प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट। मतलब अगर आपने 100 पीपीज़ पर्सनल कंप्लीट करने ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स को बाई एंड सेल करके परचेज़ करने पे या सेल करने पे आपको कंपनी डिस्काउंट देती है जो कि 25% होता है। आपने पहली चीज़ ये बतानी है। दूसरी चीज़ आपने बतानी है कि आपको कंपनी मंथली कमीशन देती है आपके टाइटल्स अचीव करने पे। तीसरी चीज़ मंथली हमें गिफ्ट्स मिलते हैं पर्सनल पीपीज़ कंप्लीट करने पे। चौथी चीज़ हमें कंपनी बोनसेस देती है। पांचवी चीज़ हमें कंपनी जब हम अपने डायरेक्टर टाइटल्स या गोल्ड डायरेक्टर सीनियर गोल्ड करते हैं तो हमें कैश अवार्ड्स देती है जो कि लाखों के होते हैं। इसके अलावा आप उनको बताओगे कि हमें ट्रॉफीज़ भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैनेजर टाइटल अचीव किया तो मुझे मैनेजर टाइटल की ट्रॉफ़ी मिलेगी। इसी तरह सोन आगे, ठीक है, मुझे जो है वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मैं 3% कंसल्टेंट हूँ, या मैं जो हूँ 6% कंसल्टेंट हूँ। इसके अलावा हमें टूर्स होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल टूर्स, जैसे मैं दुबई से वापस आई हूँ, आप लोगों को पता है। अगर आपने 3% टाइटल करना है ना तो आपके पास मिनिमम 5 मेंबर्स एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, 5 नहीं तो 3 तो होने चाहिए। 6 अगर आपने परसेंट करना है, 6% 6% टाइटल करना है तो आपके मिनिमम 25 से 20 लोगों से आपकी बात होनी चाहिए। 25 से 20 लोग आपके ग्रुप में होने चाहिए। ग्रुप आपका मतलब पर्सनल ग्रुप जो ओरीफ्लेम के साथ कनेक्टेड होगा। 9% करना है तो आपके 40 to 50 पीपल होने चाहिए ग्रुप में। इनको कहते हैं कंसल्टेंट टाइटल्स। उसके बाद आता है मैनेजर टाइटल। मैनेजर पे आपको 12% मिनिमम मैनेजर टाइटल होता है, जहाँ से आपको 40 से 50 मिनिमम आपके पास मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। 15% पे आपके पास मिनिमम 70 पीपल होने चाहिए। 18% पे आपके पास 100 लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो एक्टिव हों, जो कि आपकी टीम के हिस्सा हों। 21% जिसको हम कहते हैं सीनियर मैनेजर टाइटल, इस पे आपके 100 to 50 यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया 150, यानी कि 100 से लेके 150 तक आपके पास मेंबर्स होने चाहिए। 3% कंसल्टेंट पे आपकी कमीशन होती है 500 तक, 300 से 500 तक। 6% पे आपकी 2000 तक होती है। 9% पे आप 4000 अर्न कर सकती हैं। 12% पे आपकी 10 to 15,000 हो जाती है। 15% मैनेजर पे आपकी जो है वो मिनिमम 25 से 30,000 और 18% पे आप 40K तक अर्न कर सकते हो, 40,000 50,000। और 21% पे आपकी 70 to 80K इनकम हो जाती है। और जब आप डायरेक्टर बनते हो तो आप लाखों मतलब 6 डिजिट को हिट कर जाते हो। सो होपफुली आप लोगों को मेरी जो है वो आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेम बैंक लिस्ट बनाना शुरू करें, अपने मेंबर्स को ये चीज़ सिखाएं, खुद भी सीखें। मंथ में 4 दफ़ा ये काम किया करें। 4 वीक्स होती हैं कि एक दिन बैठ के आपने नेम बैंक लिस्ट बनानी है। जो एक लिस्ट बन जाती है उसको छोड़ के नई बनाएं, फिर नई बनाएं, यानी कि नए से लोगों को ज्वाइन करते जाएं। क्योंकि ओरीफ्लेम में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने इंक्रीज़ करनी है। चाहे आप फेसबुक का इस्तेमाल करें, फेसबुक का नहीं कर सकते इंस्टाग्राम का करें। इंस्टाग्राम देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोगों से डरना छोड़ दें। कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये एक बिज़नेस है, कोई स्कैम नहीं है। आपका काम है, आपका बिज़नेस है, आपने इसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। प्रायोरिटी कब देंगे? जब आपको लगेगा कि आप ओरीफ्लेम में कामयाब हो सकती हैं। आपको लगता है आप फेसबुक पे काम करेंगे तो भाई कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई लड़के आ जाएंगे, गलत काम हो जाए, कुछ नहीं होता। काम को सीखें, मेरे साथ डिस्कस करें। मैं फेसबुक पे काम कर रही हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही, मैं आपको सिखा दूँगी। हर तरह की प्राइवेसी फेसबुक आपको देता है, सिक्योरिटी देता है, इंस्टाग्राम देता है। अपना बिज़नेस अकाउंट जो है वो क्रिएट करें, दोनों बिज़नेस अकाउंट करें, व्हाट्सएप पे भी, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। बाकी टिकटॉक आप यूज़ करना चाहते हैं। लिंक्डइन बहुत ज़बरदस्त एक सोशल ऐप है जहाँ पे लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलती हैं, जहाँ पे लोगों के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, टिकटॉक नहीं करना चाहते, स्नैपचैट नहीं करना चाहते, स्नैक वीडियो नहीं करना चाहते, इट्स योर चॉइस, लेकिन एटलीस्ट कुछ 2-3 ऐप्स का इस्तेमाल करके ना एक दफ़ा अपना बिज़नेस रन करना शुरू करें। उसके बाद जब आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी ना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर फेसबुक से आए लोग या कहीं और से आए लोग आप आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका बिज़नेस है, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। कोई आपको प्रॉब्लम दे रहा है, कहीं से आपको समझ नहीं आ रही, आपको लगता है कि सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास आए, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। और इवन कि मैंने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए,
ठीक है, बनाने के लिए, फ़ेसबुक पे काम करने के लिए, हर तरह की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, आप जाके चेक कर सकती हैं। प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। होपफुली आप लोगों को नेम बैंक लिस्ट बनाने के बारे में आज एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी एंड और ये चीज़ आप लोगों के लिए वाकई वर्क करेगी इंशाल्लाह, अगर आप काम करते हैं तो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको टीम बिल्ड करने में या कस्टमर्स बनाने में एक प्रॉब्लम आ गई है कि मतलब आपने हर चीज़ ट्राई कर ली, आपने डेली बेसिस पे जो है वो नेम बैंक लिस्ट भी ट्राई कर ली, आपने ब्रॉडकास्टिंग भी ट्राई कर ली, आपने रैंडम लोगों को मैसेज करने वाला तरीका भी ट्राई कर लिया है, लाइक मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करना, डीएम्स करना ना लोगों को जिनके अकाउंट्स होते हैं, जो लोग एक्टिव होते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया हुआ कि हाउ टू वर्क ऑन इंस्टाग्राम, आपने वो भी ट्राई कर लिया, मतलब आपने हर चीज़ ट्राई कर लिया, लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप चाह रही हैं कि आपकी जल्दी से अच्छी अच्छी टीम भी बिल्ड हो जाए और क्विकली आपके जो हैं वो अच्छे अच्छे कस्टमर्स भी बन जाएँ, ठीक है। तो आपको पता है पेड प्रमोशंस एक बहुत अच्छा तरीका है। पेड प्रमोशंस आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, ईटीसी पे। अब इसके लिए आपके पास अपना प्रोफेशनल बैंक अकाउंट होना मस्ट है, आपके पास आपका एटीएम कार्ड जिसको कहते हैं वीज़ा कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ठीक है। स्टूडेंट कार्ड नहीं चलता, या जिसको कहते हैं वो वाला अकाउंट नहीं होता जो जिसको कहते हैं आसान अकाउंट, वो नहीं चलता, आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन करें, फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट बनाई जिसके ऊपर लिखा कि वी आर हायरिंग ब्रांड पार्टनर्स, ज्वाइन डीएम टू ज्वाइन अस, ठीक है। अब वो पोस्ट आपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर दी। प्रमोट कैसे करनी, उसके लिए वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे सॉरी यूट्यूब पे अपलोड किया, आप वो जाके देख सकते हैं। वो जो पोस्ट हम करते हैं प्रमोट, वो 350 की भी हो जाती है, वो 1000 की भी हो जाती है, 2000 की भी हो जाती है, 5000 की भी हो सकती है, 10,000 की भी हो जाती है। आपको पता है जितने भी ऑनलाइन बिज़नेस करने वाली या ऑफलाइन बिज़नेस, यानी कि जो लोग बिज़नेस करते हैं ना, वो पेड प्रमोशंस करते हैं। कुछ लोग पीआर पैकेजेस सेंड करते हैं, ठीक है, ब्लॉगर्स वगैरह को। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे ही अच्छी सी एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है, या अच्छी सी एक रिक्रूटमेंट ऐड बना देती हैं और उसको खुद ही जो है वो प्रमोट कर देती हैं। उससे क्या होता है, 350 रुपये फॉर एग्जांपल मिनिमम आपने पेड प्रमोशन है ना, 350 रुपये लगाए, ये आपकी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। वहाँ से आपको मिल गए 15 लोग, 15 लोगों में से 5 लोगों ने ज्वाइन किया, आपका टाइटल हो गया, वो कमीशन आपको वहाँ से ही आ गई। अगले महीने आपने 2000 की और आपने कर लिया 9%, कम से कम 20-25 लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया। आपकी जो कमीशन है वो आएगी तकरीबन 2000 आपने इन्वेस्ट किया, आपको 4000 से 5000 आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये स्टार्ट है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो पेड प्रमोशन करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें कस्टमर्स नहीं मिल रहे, वो भी ये कर सकते हैं, वो एक मिनिमम लीस्ट प्राइस वाली कोई प्रोडक्ट्स उठाएं, उनको प्रमोट कर दें, जैसे 300 रुपये वाली, 350 वाली, 500 रुपये वाली, कुछ 600 रुपये वाली, जो डिमांडिंग प्रोडक्ट हो। या फिर एक डील बना लें जो मिनिमम 1500 1000 की हो, उसमें अंदर 3 से 4 चीज़ें हों, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हों किसी डील के अंदर और वो लीस्ट प्राइस पे हो ना, तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है, लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम हाई प्राइस वाले कह लें कि एक्सपेंसिव चीज़ों को अगर प्रमोट करेंगे तो लोग नहीं लेंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जो कि क्विकली आपको जो है वो ग्रो करवाता है, चाहे आपने टीम वर्क करना हो, चाहे आपने पर्सनल वर्क करना हो। टीम वर्क मतलब लोगों को हायर करना हो, लोगों को हायर करेंगे तो करना है तो एक ऐड बनानी पड़ेगी जिसको प्रमोट करेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और आपको वहाँ पे 10-50,000, यानी कि आपने एक रीजन चूज़ करना होता है। अगर 350 वाली पोस्ट है, आपको मिनिमम 15 से 20 लोग कर ही लेते हैं। 1000 की पे आपको मिनिमम 90 से 100 लोग कांटेक्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान में से। उनमें से कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो काम कर लेते हैं उसी से आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है, जो आपने 2000 की हो पोस्ट 3000 की। इसी तरह अगर आपने पर्सनल वर्क करना है तो वो भी आप प्रमोशंस के थ्रू कर देते हैं, जिसको कहते हैं पेड प्रमोशंस, चाहे वो आपने टीम बिल्ड करने के लिए करनी हो, चाहे आपने कस्टमर्स को बनाने के लिए करनी हो। हम लोग यूजुअली इंस्टाग्राम पे करते हैं बिकॉज इंस्टाग्राम पे हमें काफ़ी हेल्दी लोग मिल जाते हैं, हेल्दी मतलब कि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं। फेसबुक पे थोड़े अनपढ़ से या इल मैनर्ड लोग होते हैं, वो इतना मज़ा नहीं आता। ट्विटर पे भी आप कर सकती हैं। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने इसको भी ट्राई नहीं किया। मैंने इंस्टाग्राम को ट्राई किया और मेरी टीम भी इंस्टाग्राम पे ही काम करती है। मेरी सक्सेस का राज ही यही है कि मैं पेड प्रमोशंस पे काम करती हूँ, तो आप भी करेंगे इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि कमिटमेंट के साथ काम करें। आगे अगर आप कमिटेड है ना, तो जो लोग आपको ज्वाइन करेंगे ना, वो लोग भी ऑटोमेटिकली कमिटेड हो जाएंगे। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।